सादा कपड़ों में एसपी मैडम साड़ी खरीदने पहुंची, दुकानदार ने पुलिस बुला ली। ये कहानी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां पुलिस विभाग की कमान हाल ही में एसपी रजनी वर्मा ने संभाली थी। रजनी वर्मा को उनके अटूट ईमानदारी और न्याय के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता था। वो जहां भी जाती अपने काम से एक मिसाल कायम करती थी। उनकी कार्यशैली इतनी स्पष्ट थी कि भ्रष्टाचारी अधिकारी उनसे दूर भागते थे। उनकी नियुक्ति को अभी एक दिन ही हुआ था कि उनके छोटे भाई आलोक उनसे मिलने लखनऊ पहुंचे। आलोक के चेहरे पर आने वाली शादी की रौनक थी। दिवाली से पहले ही उसका विवाह तय हुआ था और वो अपनी बहन को शादी में अपने साथ ले जाने के लिए आया था। भाई का प्यार, दीदी, अगर आप मेरी शादी में नहीं आए तो मैं बिल्कुल शादी नहीं करूंगा, आलोक ने बचपन की तरह जिद करते हुए कहा। एसपी रजनी वर्मा ने अपने भाई के प्रेम को प्राथमिकता दी। उनका पूरा परिवार अभी लखनऊ शिफ्ट नहीं हुआ था और दफ्तर का काम भी बहुत था, लेकिन भाई के स्नेह के आगे वो रुक नहीं पाई। ठीक है मेरे भाई, रजनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं जरूर तुम्हारी शादी में आऊंगी। तुम अपनी तैयारी करो, मैं कल शाम तक तुम्हारे यहाँ पहुँच जाऊंगी। शादी की तैयारी भाई से वादा करने के बाद अगले दिन सुबह सुबह एसपी रजनी वर्मा शादी और दिवाली के लिए कपड़े खरीदने की तैयारी करने लगी। उन्होंने सोचा कि वो एक अधिकारी के तौर पर नहीं बल्कि एक सामान्य नागरिक के तौर पर बाजार जाएंगी। वो देखना चाहती थी कि बिना वर्दी और बिना पद की शक्ति के एक आम नागरिक को बाजार में कैसा अनुभव मिलता है। उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ी और वर्दी को छोड़कर एक साधारण सूती सलवार कमीज पहनी और अपनी पर्सनल गाड़ी लेकर लखनऊ के व्यस्त बाजार में निकल पड़ी। बाजार की सैर उनका लक्ष्य था, बिना किसी दिखावे के एक अच्छी साड़ी खरीदना। पहले वो कई बड़ी दुकानों पर गई, लेकिन उन्हें कोई साड़ी पसंद नहीं आई। ऐसे ही घूमते घूमते उन्हें 2-3 घंटे हो चुके थे। अंत में वो एक अपेक्षाकृत छोटी पर काफी भीड़ वाली दुकान पर पहुंची, जिसका नाम था सुरेश साड़ी भंडार। दुकान के मालिक सुरेश एक अनुभवी व्यापारी थे, जिनका ग्राहकों के प्रति व्यवहार बहुत मीठा था। काफी साड़ियां देखने के बाद रजनी वर्मा को एक गहरे रंग की बेहतरीन रेशमी साड़ी पसंद आई। अंकल, इस साड़ी का दाम क्या है? रजनी ने पूछा। सुरेश ने तुरंत कहा, मैडम, हमारी दुकान का नियम है फिक्स रेट। आपने बाहर बोर्ड पर देखा होगा। इस साड़ी का दाम 3,500 रुपए है, 1 रुपया भी कम नहीं होगा। रजनी को फिक्स रेट का सिद्धांत पसंद आया। उन्होंने बिना मोलभाव किए तुरंत 3,500 रुपए निकालकर सुरेश को दे दिए। सुरेश ने फटाफट नोट गिने और उन्हें दराज में बंद करके साड़ी पैक कर दी। साड़ी में खामी साड़ी लेकर रजनी संतुष्ट होकर दुकान से बाहर निकली और पास की ही एक छोटी दुकान पर कुछ और एक्सेसरीज खरीदने के लिए रुक गई। यहीं पर कहानी ने अप्रत्याशित मोड़ लिया। चूड़ी की दुकान में जल्दबाजी में रजनी के हाथ से साड़ी वाला थैला फिसलकर जमीन पर गिर गया और साड़ी बाहर निकलकर थोड़ी फैल गई। जैसे ही रजनी ने साड़ी उठाई, उनकी तेज और पैनी नजर ने साड़ी के कपड़े में एक स्पष्ट डिफेक्ट देखा। उन्होंने साड़ी को पूरी तरह फैलाकर देखा और पाया कि साड़ी में कई जगह धागों के गुच्छे, लूप्स और धागे के टूटे हुए सिरे थे, जिसे कपड़ा उद्योग में खासर या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कहते हैं। ये 3,500 रुपए की साड़ी में एक गंभीर कमी थी जो उसकी गुणवत्ता को पूरी तरह खराब कर रही थी। ये तो सरासर धोखा है, रजनी ने मन ही मन सोचा। उन्होंने तुरंत अपनी बाकी की खरीदारी रोकी और गुस्से पर काबू रखते हुए वापस सुरेश साड़ी भंडार पहुंची। उन्होंने साड़ी सुरेश के सामने मेज पर रखते हुए कहा, अंकल, ये साड़ी डिफेक्टिव है, इसमें खासर है। मुझे कोई और साड़ी पसंद नहीं आई, इसलिए आप ये साड़ी वापस लीजिए और मेरे पैसे लौटा दीजिए। व्यापारी की कठोरता। सुरेश का चेहरा तुरंत बदल गया। वो तुरंत सौम्य व्यापारी से कठोर व्यापारी बन गया। डिफेक्ट स्पष्ट था, पर वो पैसे वापस करने से बचना चाहता था। उसने तुरंत काउंटर के पास चिपके एक छोटे से पर्चे की ओर इशारा किया, जिस पर लिखा था, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, केवल बदला जाएगा। मैडम, यही हमारा नियम है। माल एक बार बिक गया तो बिक गया। आप इसे बदल सकती हैं, लेकिन पैसे वापस नहीं होंगे, सुरेश ने हकड़ कर कहा। ये गलत है अंकल, ये डिफेक्टिव माल है, यह आपकी गलती है। उपभोक्ता कानून का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं आप? रजनी ने अपनी बात समझानी चाहिए। बहस मत करो मैडम, आपको दूसरी लेनी है तो लो वरना जाओ। मैं अपने नियम नहीं तोड़ूंगा, सुरेश ने चिल्लाकर कहा। रजनी ने अपनी आखिरी दलील दी। ठीक है, लेकिन मैं इसे अभी तक घर नहीं ले गई हूँ। मैं यहीं पास की दुकान पर गई थी और वहीं ये डिफेक्ट सामने आया। ये ग्राहक का नुकसान क्यों हो? लेकिन सुरेश अपनी बात पर अडिग रहा और बोला, नहीं मैडम, ये साड़ी वापस नहीं होगी।
आप चाहे जो कर लो। रजनी वर्मा जानती थी कि अब ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, यह आम नागरिक के साथ हो रहे अन्याय का मामला है। उन्होंने दृढ़ता से कहा, ये साड़ी आपको वापस करनी होगी वरना मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। ऐसा कहकर वो दुकान के कोने में बैठ गई। पुलिस की धमकी। सुरेश को ये देखकर बहुत गुस्सा आया कि एक महिला उसकी दुकान में हंगामा कर रही है। उसने तुरंत उन्हें पुलिस की धमकी दी, या तो आप यहाँ से चली जाएं वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा और फिर देख लेना, आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। यहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, आपका हंगामा रिकॉर्ड हो रहा है। एसपी रजनी वर्मा के चेहरे पर एक मुस्कान आई। उन्हें वह मौका मिल गया था जिसका उन्हें इंतजार था। ठीक है अंकल, रजनी ने शांत आवाज में कहा, तुम पुलिस को ही बुला लो, कोई बात नहीं, वही आकर हमारा फैसला कर देगी। सुरेश ने तुरंत फोन लगाया और थाने में शिकायत की। रजनी वर्मा अपने मन में सोच रही थी कि पुलिस आते ही उन्हें पहचान लेगी या कम से कम एक साधारण नागरिक के साथ ईमानदारी से पेश आएगी। थोड़ी देर बाद दरोगा महेंद्र सिंह 2 हवलदारों के साथ दुकान पर पहुंचे। सुरेश ने तुरंत दरोगा को एक तरफ ले जाकर फुसफुसाते हुए शिकायत बताई और बड़ी चालाकी से अपने हाथ में दबे हुए रिश्वत के नोट दरोगा की जेब में खिसका दिए।